देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवास में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एसएनसी आवास के स्टूडियो आए और हमने उनसे सीधी बात किया। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में मेयर बनने की होड़ मची हुई है, उनके द्वारा बार बार इस तरह की लॉबिंग किया जा रहा है कि वो सबसे बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, इस पर भी हमने उनसे सीधी बात किया। और पार्टी में अगर इस तरह की चीजें लगातार हो रही है और नेतृत्व को नजरअंदाज करके अगर कार्यकर्ता खुद अपने आप को मेयर का प्रत्याशी बनाने के लिए एक अलग तरह की लॉबिंग कर रहे हैं, तो क्या इसे वो अनुशासनहीनता मानते हैं? इस पर भी हमने उनसे बात किया। इसके साथ साथ पिछले दिनों जो मंडल प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ था वो काफी सफल रहा और काफी चर्चा में भी रहा, इस पर भी हमने उनसे बात किया। इसके साथ साथ किसान आंदोलन और जिस तरह से किसान बिल को लेकर विरोध और कुछ लोग इसे सकारात्मक मान रहे हैं, इस पर भी हमने उनसे चर्चा किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल। इसके अलावा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। नगर निगम चुनाव अभी घोषित भी नहीं हुआ था और प्रत्याशियों के बीच एक होड़ मच गई। खासतौर से महापौर को लेकर कई नाम सामने आने लगे। लोग आपके यहाँ पे भी इस तरह की चीजें दिखाई दी, तो ये काफी बड़ी चुनौती है सबको संतुष्ट करना, एक साथ खड़ा रखना। आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। कई ऐसे कार्यकर्ता जो इस भारतीय जनता पार्टी में रम गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर कार्य कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बढ़ने की अभिलाषा होती है। ऐसे महापौर की दौड़ में जिस तरह की बात आपने कहा, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा अनुशासित भी होता है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। जो प्रदेश नेतृत्व, जो हमारा उच्च नेतृत्व, स्थानीय लोग मिलकर के तय करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कूच करते हैं। लेकिन ये कमल के फूल सोशल मीडिया पे लगातार खिल रहे हैं और अपने अपने दावों की बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। किसी को भी हम इस कार्य के लिए रोक नहीं सकते, यह उसका अपना अधिकार है। ऐसे भी चुनाव 3 महीने के लिए स्थगित हो चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी महापौर प्रत्याशी हो या पार्षद का प्रत्याशी हो, वह निचले स्तर पर उतर करके कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन जो स्वतंत्र तौर पे अपने को घोषित कर रहे हैं, क्या इसे आप सही कहेंगे? एक अपनी राय रखना कार्यकर्ता के सूझबूझ की कमी है। किसी फेसबुक पर, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी कार्यकर्ता को यह अधिकार नहीं होता। दावेदारी अवश्य किया जा सकता है। किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी क्षेत्र में जाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा प्रदेश संगठन करता है। उस अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जैसा निर्णय हम सबों को प्राप्त होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको महापौर प्रत्याशी के रूप में मानते हुए, पार्षद का प्रत्याशी के रूप में मानते हुए, उस भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का मिला जुला प्रत्याशी होगा और हम सब लोग उस पर काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली जिला हो या मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक दल के साथ साथ इस देश को, इस प्रदेश को एक नया आयाम देना चाहते हैं।
वह कोरोना जैसा आर्थिक संकट का दौर रहा हो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समय रहा हो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उस समय में भी समाज सेवा करता हुआ दिखाई दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बाद जो अन्य पार्टियों के कंपेयर में जो डिफरेंस माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी इस देश में, इस प्रदेश में, इस सिंगरौली जिले में उस अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती है कि जो कि किसी भी तरह के कष्ट की जिंदगी को व्यतीत कर रहा हो। पिछला वर्ष कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण कई माह तक हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम इस सिंगरौली जिले के ऐसे निरीह व्यक्ति जिनको कि राशन नहीं उपलब्ध होता था, जिनको कि प्रवासी श्रमिक के रूप में कहीं दूसरे राज्यों में बसे हुए थे, ऐसे कार्यों को हमने किया। मंडल प्रशिक्षण हमारे एक भारतीय जनता पार्टी की एक अनवरत प्रक्रिया है। हम अपने मंडल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करें, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, भाजपा के इतिहास और विकास की बात करके, वह अपना व्यक्तित्व विकास कैसे हो, हमारा विचार परिवार क्या है, आत्मनिर्भरता के साथ में हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे करें, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को जान सके, इसके लिए हमने 29 नवंबर से यह अभियान प्रारंभ करके हम 25 दिसंबर को हमने समाप्त किया, जिसमें हमारे 16 मंडल में हमने अपने मंडल में निवासरत मंडल कार्य समिति सदस्य, मंडल का पदाधिकारी या जिले का निवासरत पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया। आज उसी क्रम में हम सब लोग 6 जनवरी, 7 जनवरी को अपने मंडल अध्यक्ष और महामंत्री को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। अभी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते प्रदेश संगठन के द्वारा हम सबों को भी प्रशिक्षित उस 2 दिवस में सीहोर जिले में प्रशिक्षित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इस पर विचार करते हुए बार बार उन आंदोलनकारियों को यह बात अपनी बताते हुए सरकार कि हम एमएसपी मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और कृषि मंडी को नहीं बंद करने जा रहे हैं, इसके बावजूद विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रामक प्रचार करके इस देश में आंदोलन कराए। इस देश का किसान जो वास्तव में किसान है, अगर उसको एमएसपी दर से ज्यादा कोई व्यापारी आकर के इकरार करता है, उससे एग्रीमेंट किया जाता है कि हम उस एमएसपी मूल्य से ज्यादा आपको, आपके उपार्जन को खरीदी करने के लिए तैयार हैं, और इस कानून के तहत पूरा अधिकार भी किसान को दिया गया, न कि उस व्यापारी को दिया गया। इसके बावजूद इन विपक्षियों के दलों के द्वारा समय समय पर रणनीति बनाई जाती है। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं। किसानों को लगता है, जो कृषक हैं उनको ऐसा लगता है कि हम अपने दर से इंडस्ट्रियलिस्ट के दर पे खड़े होने पे मजबूर ना हो जाए, एक ऐसी स्थिति ना आ जाए। अभी तो शुरुआत में एक रुझान सा लग रहा है, लेकिन बाद में अगर वो पैतरा बदलते हैं तो चीजें कहीं खराब ना हो जाए, ये एक भय दिखाई दे रहा है। देखिए, हमेशा वह जमाखोरी हो, पूंजीपतियों की बात रही हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका हमेशा विरोध की,
किसी चीज को लागू करने के पहले अगर किसी के मन की जो बातें हैं उसके कोई अंत नहीं होता। हमारी सरकार बार बार यह कह रही कि हम जो योजना लागू करने जा रहे हैं इस योजना से किसानों को लाभ होगा। यह किसान भी यहां का इस बात को जान रहा है। कल क्या होगा ऐसी स्थिति में हमारी सरकार बैठी है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल। कहते हैं कि अगर नेतृत्व बेहतर हो तो दिशा जो है वो काफी बेहतर निर्धारित की जा सकती है। वीरेंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, लेकिन वो हर कार्यकर्ताओं के साथ काफी बेहतर तालमेल रखते हैं और इसीलिए कार्यकर्ता भी काफी ऊर्जा महसूस करते हैं। मंडल प्रशिक्षण की बात करें या तमाम दूसरे कार्यक्रम की बात करें, सिंगरौली जिले में काफी बेहतर तरीके से इसलिए अंजाम होता है कि जिला अध्यक्ष बहुत सकारात्मक सोच के साथ कार्यकर्ताओं के साथ उस सारे कार्यक्रम को बेहतर करने में लग जाते हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।